बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ी थी। आज मेरे प्यारे बच्चे उसी से अगले टॉपिक की बात करने हैं, जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स बार बार आपको याद होगा क्या पढ़ाया था। अल्कली मेटल्स में लिथियम था, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम। दीज आर द अल्कली मेटल्स। गौर से सुनते आना बेटा। एक बात याद रखिएगा, मैं क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटीज़ के हवाले से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये बातें करूँगा, तो इसके हवाले से पहली बात रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट किन को कहते हैं? ऐसी केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। वो तमाम सब्सटेंस, वो तमाम केमिकल स्पीशीज जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद होगा फर्स्ट ए एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे खुद पॉजिटिव आयन, और जिनसे रिएक्शन शो कर रहे हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे, ये खुद बहुत पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन में ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। दो substance which can lose electron are known as reducing agent. First A group element are good reducing agent because they can lose electron easily due to low ionization energy. So they are highly electropositive element. सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्ट कराया, NaCl बन गया। अब देखो सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आगे +1 में आ गया, तो इसका मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और क्लोरीन जीरो से -1 में चला गया तो इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। जो गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हैलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से तो बात समझ आ गई होगी कि अल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आज मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ रिएक्शंस की बातें आपको लेके बताऊंगा, तो जो सुनते आना मेरे बेटा। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको याद होगा मैंने कहा था जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितनी, अब इससे एक बार मैं आपको बताता ना चलूँ, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है। जितना साइज़ बढ़ता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है लिथियम से सीजियम की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी मैक्सिमाइज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो इन तमाम में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीजियम होगा। दूसरी बात सुनिएगा। अच्छा, एक और बात सुनना, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो मोनो पॉजिटिव आयन बना देंगे, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत हाई होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, तो ये सेकंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं करते। ये जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ए आप फर्स्ट ए एलिमेंट, दे आर लिमिटेड टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब? मैंने बार बार बोला है कि दे कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। दे कैन नॉट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन। देयर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, दे आर लिमिटेड टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी बात बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। अब मेरी बात तो जो सुनना, मैं पढ़ूंगा बाद में, आप पहले सुन लेना। अल्कली मेटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +1 चार्ज बनाते हैं। इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू बहुत लो होती है। जब चार्ज की वैल्यू लो होती है तो साइज़ ज़्यादा होगा। जितना साइज़ ज़्यादा हो जाए, रेडियस ज़्यादा हो जाए और चार्ज की वैल्यू कम हो जाए तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनके साल्ट की लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितनी लैटिस एनर्जी कम होती है, वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और सॉल्युबिलिटी के साथ साथ वाटर में डिसोसिएट भी हो जाते हैं आयंस के अंदर। तो यही बातें अब इधर गौर करो। साल्ट ऑफ फर्स्ट ए वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि उनकी लो लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी लो क्यों होती है? क्योंकि इनके जो कैटाइन ऑफ अल्कली मेटल्स होते हैं, दे हैव लो चार्ज एंड लार्ज रेडियस। जितनी रेडियस ज़्यादा, चार्ज कम तो चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इनके साल्ट इजीली पानी में हल हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी में इजीली हल हो जाता है। न सिर्फ हल हो जाते हैं बल्कि डिसोसिएट भी हो जाते हैं पानी के अंदर। एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया जाए तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में स्प्लिट अप हो जाएगा। ये पहली बात थी वाटर में सॉल्युबिलिटी के हवाले से। नंबर 2 बेटा, ऑक्साइड फॉर्मेशन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैंने आपको शुरू से बोला है फर्स्ट एक तमाम एलिमेंट रिएक्टिव हैं, जब भी इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाएगा इनकी सरफेस टार्निश हो जाएगी, इनकी सिल्वरी अपीयरेंस, इनकी मेटालिक लेटेस, इनकी मेटालिक अपीयरेंस गायब हो जाएगी। मेटालिक सरफेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज टार्निश ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशंस, क्योंकि क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। जब ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं तो ये फ़ौरन ऑक्साइड बनाते हैं और इनकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से सरफेस टार्निश हो जाती है। लिथियम फार्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये देखो लिथियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, बार बार बोले जा रहा हूँ नॉर्मल ऑक्साइड किनको कहेंगे, जिनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो वाइट सॉलिड बन जाता है लिथियम ऑक्साइड Li2O, Li2 लिथियम ऑक्साइड बन गया बेटा। इसी तरह अगर सोडियम को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी, अच्छा बेटा एक और बात सुनिएगा, बल्कि इन ऑक्साइड को जब भी एटमॉस्फेयर में बनता है तो कार्बन साइड से रिएक्ट करके ये कार्बोनेट भी बना सकता है, लिथियम कार्बोनेट बना देते, फॉर्म कार्बोनेट्स। तो लिथियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो ये लिथियम कार्बोनेट भी एटमॉस्फेयर में बना देते हैं। अगली बात कीजिएगा, सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होगी तो ये भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है अगर ऑक्सीजन एक्सेस में आ जाए। तो सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो सोडियम पर ऑक्साइड बन जाएगा, पेल येलो बन जाता है। पोटाशियम रुबिडियम सीजियम को बेटा क्या है, बर्न किया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या था, नेगेटिव हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नेगेटिव हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे बेटा क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड पे ऑरेंज येलो कलर के प्रोडक्ट बनाते हैं। पोटाशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो पोटाशियम पर ऑक्साइड बनाता है। इन तमाम में ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू सोडियम पोटाशियम। रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा विद ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद वाटर, फिर वही बात मैंने आपसे कहा, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, वेरी रैपिड रिएक्शंस होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जब भी मेरे बेटा सोडियम को अगर पानी में डाल दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट, और इतनी हीट खारिज हो जाती है कि फ़ौरन कौन कैच कर लेता है, हाइड्रोजन गैस, और इस तरह आग लग जाती है बेटा। इट विल कैच द फायर, दिस हीट विल इग्नीट द हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन को जला, हाइड्रोजन गैस को जला के रख देगी, इतनी एनर्जी खारिज हो जाती है। तो इनके रिएक्शन पानी के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, वेरी रैपिड रिएक्शन होते हैं। लेकिन फिर वही बात करूँगा, लिथियम सोडियम की निस्बत पोटाशियम रुबिडियम सीजियम हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट विद आइस इवन एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कि ये आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जितना टॉप टू बॉटम आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सीजियम विल बी हाईली रिएक्टिव अमंग द अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराए जाएं तो तमाम के तमाम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और आयनिक हाइड्राइड बना देते हैं। दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, जैसे बेटा member of first react with the hydrogen and form MH type ionic hydride, or these hydride are good source of hydrogen gas when added in the water। जब भी इन हाइड्राइड को पानी के अंदर डाला जाएगा तो ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देते हैं। जैसे मैं यूँ कहूँ लिथियम हाइड्राइड था, पानी में डाला तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, these ionic hydride are powerful reducing agent, these are powerful reducing agent due to hydride। इनके अंदर हाइड्राइड आयन की वजह से, नेगेटिव आयन की वजह से ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन। ये सारे आयनिक हाइड्राइड होते हैं, गुड सोर्स हैं हाइड्रोजन गैस का। फिर मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। अच्छा, फिर गौर कीजिएगा, अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बना देगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बाइड बना देगा। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम Li3N बना देता है, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके Li4C बना देता है, लिथियम कार्बाइड बना देता है। तो ये 3, 4 ये पता चल जाना चाहिए। नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है तो लिथियम +1 होता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है बैलेंस करनी होती है, इस वजह से ये 3 और 4 लगाते हैं। तो अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी मेंबर रिएक्शन शो नहीं करते।
तमाम के तमाम मेंबर बेटा लिथियम सोडियम रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ स्लोली। जब मोल्टेड सोडियम को रिएक्ट कर बेटा बर्न किया जाएगा हैलोजन के साथ तो दे फार्म ब्रिलियंट बेटा बर्न विद ब्रिलियंट येलो फ्लेम्स इन द क्लोरीन एंड फार्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम को जब भी आप क्लोरीन की मौजूदगी में बर्न करते हो तो कौन सा कलर होता है बेटा, ब्रिलियंट येलो फ्लेम अपेयर होता है और उसे सोडियम क्लोराइड बना देता है। पोटाशियम रुबिडियम सीजियम की बात करें तो वो हैलोजन के साथ बहुत ज़्यादा विगरस योग करते हैं और मेटल हैलाइड मीन एनिक हैलाइड बना देते हैं, KCl KBr KI बना देते हैं। तो वही बार बार कह रहा हूँ, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अपर मेंबर रिएक्ट स्लो करते हैं, बॉटम वाले मेंबर बहुत फास्टली रिएक्शन शो करते हैं। ऑल द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द मोल्टेड सल्फर, तमाम के तमाम सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, सल्फाइड बना देते हैं। किस टाइप का, M2S टाइप का। यानी अगर आप यूँ कहें सोडियम होता तो सोडियम प्लस सल्फर Na2S, पोटाशियम प्लस K2S। तो तमाम के तमाम अल्कली मेटल सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके सल्फाइड बना देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। मुझे उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा।